अच्छा जी, ये बुड़वाई के मकाम पे हम आए। यहाँ पे एक पत्थर रोड पे लगा हुआ है। इसके बारे में कहा यह जाता है कि इस पे कुदरती तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है। सयाह गाड़ियाँ रोक कर ताज़ा हवा का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मून रेस्टोरेंट। आखिर ये गूगल में मैप का नक्शा नहीं है। ये मैं चौकी पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं गाड़ी खींच के आया हूँ। नीचे हम यहाँ खड़े थे, मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये ख़तरनाक चढ़ाई है बहुत। अस्सलाम वालेकुम। नारायण को अलविदा कह के अब हमारा सफ़र एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। ये ग्लेशियर के ऊपर आए हम। यहाँ पे आबशार है, बहुत ऊपर से आ रही है। तो बहरहाल हम करीब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जूम करके। ये हम ये ऊपर आबशार की तरफ जा रहे हैं, वाटरफॉल जिसको कहते हैं। इसे रास्ता बड़ा दुश्वार है। यहाँ पे ये टूरिस्ट घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं इसको। ये आपने ये देखा आबशार, और अब हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। मैं पहली मर्तबा खुद ड्राइव करके इन पहाड़ी इलाकों तक पहुंचा हूँ। नारायण से भी आगे लालूसर जीप और बाबूसर टॉप तक जाने का प्लान है। फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो बहरहाल मैं काफ़ी थक भी गया था, लेकिन यहाँ पे जो हमने नींद की, आराम किया, ठंडक थी, मज़ा आया और सारी हमारी जो थकावट है वो दूर हो गई। तो बहरहाल ये मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस था कि पहाड़ी इलाकों से चढ़ाइयाँ उतराइयाँ अबूर करके यहाँ पे पहुँचे हैं खुद ड्राइव करके। दाएं जानिब शोर मचाता दरियाए कुन्हार, बाएं जानिब फलक बोस पहाड़ और दरमियान में सांप की मानद बलकाती शेरा। हर मोड़ एक नई दास्तान, हर मंजर एक नई हैरत। नारायण से आगे बढ़ते ही लालाजार का इलाका पीछे रह जाता है। फिर सब्ज ढलवाने रफ्ता रफ्ता संगलाख चट्टानों में बदलने लगती हैं। बुलंदो बाला पहाड़ आसमान से हम कलाम दिखाई देते हैं। बादल कभी सरों पर साया करते हैं और कभी वादियों में उतर आते हैं। रास्ते में जगह जगह आबशारें पहाड़ों के सीने से फूटती दिखाई देती हैं। शफ़ाफ पानी सड़क के किनारे बहता हुआ अपनी मिठास बिखेरता है। यही पानी आगे चलकर दरियाए कन्हार में जा मिलता है। ये सही बटाकुंडी तमाम खूबसूरत शहर। ये साईं अलीनवाज साहब जी मेहरबानी आहे, जेको साईं हबीबुल्ला चाचड़ साहब जी मेहरबानी आहे, जेको हिते असांजे घुमाए थो। ब्यूटीफुल इलाइक़ो आहे। हर चंद किलोमीटर के बाद खूबसूरत होटल, रेस्ट हाउस और चाय खाने नज़र आते हैं। सयाह गाड़ियाँ रोक कर ताज़ा हवा का लुत्फ़ उठाते हैं।
कोई तस्वीर बनाता है, कोई खामोशी से कुदरत को महसूस करता है। दरियाए किनार के किनारे वाटर स्पोर्ट्स की रौनकें भी दिखाई देती हैं। बोटिंग, राफ्टिंग और पानी के साथ खेलने का अपना ही लुत्फ़ है। खुशियों की सदाएं पूरे माहौल में गूंजती रहती हैं। रास्ते में कई मकामात पर बर्फानी ग्लेशियर सड़क के करीब तक उतर आते हैं। उनकी ठंडी हवा चेहरे को छूकर दिल को ताजगी बख्शती है। कई लोग बर्फ से छोटे छोटे मुजस्समे बनाते हैं। बच्चे बर्फ से खेलते हैं और हर चेहरे पर खुशी बिखर जाती है। ये आबशार पे हम खड़े हैं और जा रहे हैं बटाकुंडी की तरफ। पानी बहुत ठंडा है, ग्लेशियर से पिघल कर यहाँ पे आ रहा है। तो हमारी मंजिल और आगे जा रहे हैं, साथ साथ आपको दिखाते भी जाएंगे कि क्या क्या नज़ारे हैं, क्या मनाज़र हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। ये गूगल में मैप का नक्शा नहीं है। ये मैं चोटी पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं गाड़ी खींच के आया हूँ। नीचे हम यहाँ खड़े थे, मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये ख़तरनाक चढ़ाई है बहुत। गाड़ी का मोशन टूट गया था, इसलिए फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि आप आ जाएं पैदल, हम चलते हैं ऊपर। तो मैं ऊपर आ गया हूँ। ये सामने मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है। एक तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो चढ़ाइयाँ हैं, हम हैं मैदानी इलाकों के ड्राइवर, पहाड़ों के ड्राइवर हम नहीं हैं। कुदरती आबशारों के करीब एक दिलचस्प मंजर भी दिखाई देता है। दुकानदार ठंडी मशरूबात की बोतलें और दीगर अशिया बहते हुए यख पानी में रख देते हैं। कुदरती फ्रिज, जिसका मुकाबला शायद कोई मशीन भी न कर सके। जो जो बुलंदी बढ़ती है, हवा मज़ीद खनक होती जाती है, मोड़ मज़ीद तेज़ होते जाते हैं। चढ़ाइयाँ गाड़ी की ताकत आजमाती हैं और उतराइयाँ ड्राइवर की महारत। यही रास्ते हैं जहाँ एहतियाती सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। आखिरकार रास्ते पर मून रेस्टोरेंट के बोर्ड नुमाया होने लगे और बाबूसर टॉप इससे थोड़ा आगे तकरीबन 13,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ बाबूसर टॉप पाकिस्तान की हसीन तरीन पहाड़ी दरों में शुमार होता है। चारों तरफ बर्फ़पोश चोटियाँ, ठंडी हवाएं और बादलों के दरमियान खड़ा इंसान खुद को किसी और ही दुनिया में महसूस करता है। यहाँ पर आने वाला कुछ लम्हों के लिए वक्त को भूल जाता है। कोई तस्वीर महफूज करता है, कोई वीडियो बनाता है और कोई खामोशी से कुदरत का जलाल देखता रह जाता है। ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं, ये हर मोड़ पर बिखरी खूबसूरती का नाम है। ये बहते दरियाओं, गिरती आबशारों, बर्फ़ानी ग्लेशियरों, फलकबोस पहाड़ों और कुदरत की बेमिसाल सनाई का नाम है। अगर आप भी शुमाली पाकिस्तान की हकीकी दिलकशी को महसूस करना चाहते हैं तो नारान से बाबूसर टॉप और चल्लास तक का ये सफ़र ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर करें। ये हम नारान से नाश्ता करने के लिए मून रेस्टोरेंट पे आए और मून रेस्टोरेंट मशहूर है, तो इसी शोहरत की बिना पर हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पे लिखा हुआ है मून रेस्टोरेंट, आखिर मिल ही गया। तो
बाकी ये है कि वहाँ पे मेन्यू किस तरह का है, क्या सिस्टम होगा। फिलहाल तो आप इसका ये नज़ारा देखें कुछ। हमने बाबूसर टॉप तक जाने का प्लान कैंसिल करके यहीं से खाना खाकर वापसी की मंसूबाबंदी की है, और इंशाल्लाह ताला अगली बार जब आना हुआ तो बाबूसर टॉप तक आपको ज़रूर घुमाएंगे। बाप रे बाप, इतना रश, भीड़ से भरा हुआ ये होटल। ये मोन रेस्टोरेंट पे हम लेट गए हैं, थका हुआ हूँ। अच्छा जी, ये बड़वाई के मकाम पे हम आए। यहाँ पे एक पत्थर रोड पे लगा हुआ है। इसके बारे में कहा यह जाता है कि इस पे कुदरती तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है। तो नज़र भी आ रहा है इस तरफ कुछ है या नहीं है, वहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कि यहाँ से गेट नज़र आ रहा है। इससे आप मोहम्मद, तो ये शहर का नज़ारा है। बहरहाल हम 4,000 किलोमीटर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं।